पोस्टपार्टम हेयर लॉस क्या करना चाहिए आपको? माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव है, लेकिन कई बार ये अपने साथ ले आते हैं कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जिससे न्यू मदर थोड़ा परेशान हो जाती है। इन्हीं में से एक इश्यू है पोस्टपार्टम हेयर लॉस, यानी डिलीवरी के बाद बालों का गिरना। नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे पोस्टमार्टम हेयर लॉस के बारे में। अगर आप न्यू मदर है और हेयर लॉस फेस कर रही है तो ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक और शेयर कीजिए। आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद हेयर फॉल काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हम फर्स्ट जानते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल को। मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से। हम जानते हैं अब हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में। हेयर ग्रोथ साइकिल में मेनली 3 फेजेस रहते हैं: एनाजन, टीलोजन एंड कैटाजन फेज। एनाजन फेज सजेस्ट करती है कि बाल जिसमें ग्रोथ फेज में रहते हैं और वो काफ़ी सालों तक बाल रहते हैं। टीलोजन फेज फॉलिंग फेज रहती है और कैटाजन फेज रेस्टिंग फेज रहती है। प्रेगनेंसी में हाई हार्मोन लेवल्स की वजह से ज़्यादातर बाल एनाजन फेज में रहते हैं, इसलिए कम हेयर फॉल होता है। हार्मोन्स नॉर्मलाइज होने पर पोस्टपार्टम जब डिलीवरी हो जाती है तो नॉर्मल से ज़्यादा बाल टिलोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फॉल हो जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें हेयर फॉल होता है। प्रेगनेंसी के टाइम एस्ट्रोजन लेवल्स के कारण ये बाल बहुत ही लस्ट्रस और लंबे बन जाते हैं, घने बन जाते हैं, पर बाद में ये नेचुरल हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये टिलोजन फेज में जाते हैं और फॉल ज़्यादा हो जाता है। पोस्ट डिलीवरी ये हार्मोन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे अचानक आपका बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपके हेयर जो रेस्टिंग फेज में थे वो अब फॉलिंग फेज में चेंज हुए हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या टिप्स रहेंगे टू मैनेज पोस्टपार्टम हेयर लॉस। पहला है जेंटल हेयर केयर। अपने बालों को जेंटली वॉश करें और एग्रेसिव ब्रशिंग या एग्रेसिव ब्रशिंग मत करें। दूसरा है प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइट। यस, पोस्टपार्टम लेडीज़ के लिए डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड डबल हो जाती है। आप बेबी को फीड करने के लिए भी न्यूट्रिशंस ज़रूरी रहता है, इसलिए आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स का प्रॉपर सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी रहता है। और तीसरा है प्रॉपर रेस्ट लेना। बहुत ज़रूरी है पोस्टपार्टम लेडीज़ के लिए कि प्रॉपर रेस्ट लेना, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना और कुछ हॉबीज़ टाइम मिले तो थोड़ी सी हॉबीज़ भी करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब देखते हैं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है और घरेलू उपायों से मैनेज नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आइए हम कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो फर्स्ट है सप्लीमेंट्स। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बायोटिन, विटामिन डी, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देंगे। पहले आपके रेगुलर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करके प्रॉपर कुछ डेफिशिएंसी है या नहीं चेक करेंगे और फिर एडवाइस करेंगे। ये डायरेक्टली आपके स्काल्प के लिए हेल्प करते हैं। सो टॉपिकल कुछ मेडिकेशंस रहते हैं जो हेयर ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, जिनमें हेयर ग्रोथ सीरम्स रहते हैं जो स्काल्प को अप्लाई करने के बाद हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं और हेयर ग्रोथ बढ़ती है, हेयर फॉल कंट्रोल में आता है। और फिर थर्ड है कि कुछ मेडिसिन्स, कुछ ओरली मेडिसिन्स भी दिए जाते हैं। उससे पहले आपकी हेयर लॉस की सीवियरिटी कितनी है, हेयर डेंसिटी या हेयर थिनिंग कितना हुआ है, उसको जज करते हुए, उसका डायग्नोसिस करते हुए आपको प्रॉपर ओरल मेडिकेशंस भी एडवाइस की जाती है। उसके बाद सर्टेन क्लिनिकल प्रोसीजर्स रहते हैं, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक एडवांस ट्रीटमेंट है और जिसमें आपका खुद का ब्लड लेके ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट किए जाते हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर फॉलिकल्स का हेयर साइकिल रेगुलाइज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज करके आप आपका स्ट्रेस कम कर सकते हो। स्ट्रेस भी हेयर फॉल के लिए एक महत्वपूर्ण रीज़न हो सकता है। आपको
इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है टिपिकली 6 मंथ्स टू अ ईयर के अंदर। इतना पेशेंस रखें और स्ट्रेस ना ले, क्योंकि स्ट्रेस भी हेयर फॉल का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता है। अब ध्यान रखें, इसमें आप अकेले नहीं हैं, आपके लव्ड वंस, एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स आपके साथ है। अगर आप और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।